नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और या फिर यूं कहें कि केजरीवाल एंड कंपनी का एक और बड़ा घोटाला सामने आ गया है। दिल्ली के अंदर इस घोटाले ने सबको हिलाकर रख दिया है। और आप ये समझिए कि आपके सामने मफलर लपेट के आम आदमी बनकर जो व्यक्ति आया था, आज वो 177 करोड़ रुपए के घर में रहता है, लग्जरी गाड़ियों में चलता है, सिक्योरिटी लेकर चलता है। और एक और बड़ा खुलासा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता आरोप लगा रहे। एक और बड़ा आरोप सामने आ गया है, यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यालय पर 87 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। जी हां, आप सोच सकते हैं भला, 87 करोड़ रुपए, 87 करोड़ रुपए में इन साहब ने अपने कार्यालय बना डाले। आप बहुत बड़ा ये अमाउंट है। 171 करोड़ रुपए के शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली सचिवालय के अंदर अपने लिए और अपने मंत्री थे, कैबिनेट के मंत्री, उनके जो ऑफिसों का रेनोवेशन कराया था, उस रेनोवेशन पर 87 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। बहुत बड़ी रकम है। आप ये समझिए किस तरीके के आम आदमी पार्टी को आपने चुनकर दिल्ली की सत्ता में बिठाया था या दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया था। आज वो आदमी ने अपने करप्शन के, भ्रष्टाचार के सारे जो आंकड़े थे अब तक के हिंदुस्तान के अंदर, खास तौर पर, सबको फेल कर दिया है। बड़ा जबरदस्त खुलासा विजेंद्र गुप्ता ने किया है। और विजेंद्र गुप्ता का कहना है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, यानी कि केजरीवाल और उनकी कैबिनेट की जो चांडाल चौकड़ी थी, उनके जो दिल्ली सचिवालय में जो ऑफिस थे, दिल्ली सेक्रेटरिएट में जो ऑफिस थे, उन ऑफिसों के रेनोवेशन पर 87 करोड़ रुपए फूंक डाले। ये बिल पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं। आप ये समझिए, दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी कार्यों को किया जाता है, उनमें पीडब्ल्यूडी के हाथ में ये सारी कमान है। यानी कि आप रेनोवेशन पर जो खर्च कराते हैं, तो पीडब्ल्यूडी उस पूरे मामले को रेनोवेट करती है। लेकिन पीडब्ल्यूडी जो भी प्रॉपर्टी को रेनोवेट करती है या प्रॉपर्टी को तैयार करती है, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ठेकेदार हैं, इनके जो ठेके छूटते हैं, वो ठेके अरविंद केजरीवाल सरकार तय करती है। तो जिन ठेकेदारों को ये ठेके दिए गए, वो ठेकेदार इन द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे से पैसा देकर, माल देकर ठेके को ले उड़ते हैं और फिर अपना कमीशन और इन लोगों का कमीशन काटकर जो काम 20 लाख में या 10 करोड़ में, 20 करोड़ में होना होता है, वो 87 करोड़ की कॉस्ट पर जा पहुंचता है। बहुत बड़ा ये खुलासा विजेंद्र गुप्ता ने किया है। और ये हम नहीं कह रहे, विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं। एक बार जरा बीजेपी के एलओपी, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, दिल्ली विधानसभा के अंदर सुनिए विजेंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं और मामला आगे कहां तक बढ़ गया है। सुनिए जरा विजेंद्र गुप्ता को। आपने अपने कार्यालय पे, मुख्यमंत्री कार्यालय पे 87 करोड़ रुपया खर्च हो गया। मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यालयों पर दिल्ली सेक्रेटेरिएट में आपने 7 स्टार होटल फेल हो गए। देखिए, पीडब्ल्यूडी जो है वो प्रोसीजर को अगर फॉलो करता है, तो मुख्यमंत्री का तो पहला दायित्व है कि वो प्रोसीजर को फॉलो करे। कानून की नजर में सब बराबर है, राजा हो या रंक, बड़ा हो या छोटा। लेकिन आप अपनी धौंस पट्टी से, आप मुख्यमंत्री हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो आप कुछ भी सरकारी संपत्तियों के साथ करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। आपने सुना होगा लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली विधानसभा के अंदर विजेंद्र गुप्ता ने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं कि 87 करोड़ रुपए के ऑफिसों में, जिन ऑफिसों में आम आदमी, देखिए बार बार ये सवाल बहुत सारे लोग हमसे करते हैं। कुछ लोग अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के चंपू भी हैं जो आंखें बंद करके रहते हैं। तो इन चंपुओं को समझ नहीं आता, लेकिन ये चंपू सवाल जरूर करते हैं। और ये सवाल क्या होता है,
कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको पता ही नहीं है, आंखें बंद करके बैठे, ये सब चीजें नहीं चलेगी। बहुत आप ये समझिए कि जो अरविंद केजरीवाल से सवाल इसलिए पूछा जाता है कि अकेला आज तक हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में अकेले अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ियां नहीं लूंगा, 2 कमरों का फ्लैट दे देना। ये सारे वादे जो दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ने किए थे, नीले रंग की शर्ट पहनकर, एक स्वेटर पहनकर, मफलर लपेटकर 35 किलो का ये व्यक्ति जो कूद कर खंभों पर चढ़कर तार काट देता था, ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी बनकर आया था, लेकिन आज दिल्ली का सबसे बड़ा लुटेरा बन चुका है। ये जो लुटेरा है, ये जो गैंग लीडर है, अली बाबा 40 चोर है, आज ये 171 करोड़ रुपए के, जो अजय माकन आरोप लगाते हैं कांग्रेस के, 171 करोड़ रुपए के शीश महल में रहता है। और जब शीश महल खाली करता है तो शीश महल की चाबियां नहीं देता है, शीश महल की फोटो वीडियो खिंचवाकर चाबी देते हुए फिर स्पेशल सेक्रेटरी से ये और इनकी पत्नी साहिबा जो है वो चाबी छीनकर अपने साथ ले जाती हैं और वहां पर अवैध तरीके से आतिशी मार लेना, जो अभी मुख्यमंत्री, खड़ाऊ मुख्यमंत्री, उनको घुसा देते हैं। अब आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल कितने छल कपट वाले हैं। देखिए, जो विजेंद्र गुप्ता हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये अर्बन नक्सली हैं और ये अर्बन नक्सली दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाते रहते हैं समय समय पर। यानी कि ये जो पार्टी है, इनके जो लोग हैं, ये सारे हमेशा अर्बन नक्सल हैं और हर वक्त दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ अराजकता फैलाने का प्रयास करते रहते हैं। और ये प्रयास इतना बढ़ जाता है, इतनी अराजकता बढ़ जाती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए, कभी सीएम का के बंगले में घुस जाते हैं, कभी चाबी छीन लेते हैं, कभी 171 करोड़ का बंगला बनवा लेते हैं, कभी, मतलब आप, इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये चलता रहकर दिल्ली की आज दुर्गति हो गई है, दिल्ली आज नरक बन गई है, सड़कें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, फ्लाईओवर है ही नहीं। आप ये समझिए, एक पुलिया तक अरविंद केजरीवाल ने आज तक बनाई नहीं है। तो ये जो सारा जो मामला अब आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि अब ये इनके ऑफिसों के बारे में भी खुलासा हो गया है। विजेंद्र गुप्ता ने खुलासा किया है, हम नहीं कह रहे हैं। और विजेंद्र गुप्ता का आरोप है, जो कि आपने सुना भी होगा, कि ये जो दिल्ली सचिवालय में ऑफिसों के अंदर बैठती है चंडाल चौकड़ी, तो इन्होंने 87 करोड़ रुपया इस पर खर्च कर डाला अपने ऑफिसों के रेनोवेशन पर। आप यहाँ पर ऐसे भी समझिए एक और नई चीज, कि अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने जो विधायकों का जो विधायक फंड था, वो बढ़ाकर 10 से 15 करोड़ रुपए सालाना कर दिया। 10 से 15 करोड़ रुपए सालाना कर दिया। लेकिन आप जिस भी इलाके में रहते हैं, जरा उस इलाके पर नजर डालिए कि वहां कहीं पर 15 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए खर्च हुए नजर आते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि 10 करोड़ के हिसाब से 120 करोड़ रुपए साल के बनते हैं। आपको अंदाजा भी है, 12 साल में 120 करोड़ रुपया बना। और आपको अंदाजा है कि आपके इलाके में कहीं पर 120 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट हुआ है। आपने देखा है कि आपके एमएलए ने, जहां पर भी आम आदमी पार्टी का एमएलए हो, और आप ये समझिए वहां पर कहीं पर भी 120 करोड़ रुपए का अगर कोई भी आदमी ये दिखा दे कि डेवलपमेंट किया गया है, तो सचमुच ये सचमुच दिल्ली के इतिहास में बड़ी उपलब्धि होगी आम आदमी पार्टी की। कहीं पर खर्च नहीं हुए, तो विधायकों का सालाना 120 जो अभी तक का जो खर्चा है, वो कहां चला गया? आप ये समझिए, गया कहां? तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि 5 साल के अंदर आप जोड़ लीजिए, यानी कि 10 साल का समय होने जा रहा है। 10 साल के अंदर 120 करोड़ रुपया जो इनको मिला, वो 10 साल के पीरियड में आपके इलाके में कहीं पर लगा हुआ अगर दिखाई दे, कोई पुल बनाया हो, कोई फ्लाईओवर बनाया हो, कोई सड़कें दिल्ली के खड़ंजे बना दी हो, सीवर लाइन डाल दी हो, पाइपलाइन डाल दी हो, किसी तरीके का कोई काम हुआ हो तो बताइएगा। कहीं पर भी कोई काम नहीं हुआ। आप ये देखिए कि दिल्ली के लोग पानी के लिए तड़प तड़प कर कैसे टैंकरों के पीछे भाग रहे थे, दिल्ली के लोग यमुना की बाढ़ में कैसे डूब रहे थे, दिल्ली के लोग प्यासे कैसे मर रहे थे, और आज पूरी दिल्ली त्राहिमाम कर रही है, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ है। और
हद तो ये है कि अपने ऑफिसों के रेनोवेशन पर 87 करोड़ रुपए का खर्च किया है आम आदमी पार्टी ने। और ये जिसमें ऑफिसों में बैठते हैं ये आम आदमी है दिल्ली के। आप ये समझिए कि 100 देखिए, शराब घोटाला शीश महल के बाद ये एक दूसरा बड़ा घोटाला सामने आया है जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है। और इस घोटाले का खुलासा जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर अपोजिशन विधानसभा दिल्ली विधानसभा के अंदर विजेंद्र गुप्ता हैं, उन्होंने ये खुलासा किया। बहुत बड़ी बात है और हो सकता है जल्दी ये मामला एलजी तक जाएगा और फिर इसकी जांच भी सीबीआई के पास चली जाएगी। एक बड़े मामले में चुनावों से पहले चुनावों की तैयारी कर रहे अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बड़े मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं अगले 1 से 2 दिन के अंदर इस पूरे मामले पर क्या एक्शन होता है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।